पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सुयांग के सामने एक पोर्टल खुलता है, जिस पोर्टल को देखते ही सुयांग सांगनिंग और डीमन एम्परर को अपने साथ लेकर उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि सुयांग अपने सभी साथियों के साथ एक जगह पर पहुंच चुका होता है, जिस जगह पर कई सारे लोग एक क्रिएचर के सामने खड़े होकर उसकी वर्शिप कर रहे होते हैं। अभी सुयांग को देखते ही वह क्रिएचर बोलता है, तो फाइनली तुम इस जगह पर आ ही गए, तो मेरे सामने नील डाउन करके मुझे अपना गॉड स्वीकार करो और मेरी वर्शिप करना स्टार्ट कर दो, जिसके बाद मैं तुम्हें एक इटर्नल लाइफ दूंगा और फिर तुम्हें कोई भी नहीं मार पाएगा। अभी डीमन एम्परर उसे देखते हुए बोलता है, तुम खुद को गॉड बोलते हो और देखने में तो तुम बस एक मामूली से कीड़े की तरह लग रहे हो। तभी सांगनिंग देखती है कि उस जगह पर खड़े सभी लोग तो उस क्रिएचर की वर्शिप कर रहे होते हैं, वह सभी वही इमॉर्टल्स होते हैं जो अचानक कहीं गायब हो गए थे। तभी सुयांग अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है, तो तुम ही वह क्रिएचर हो जो खुद को गॉड बोलता है और तुम ही पूरे के पूरे इमॉर्टल रैलम को डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हो। यह सुनते ही वह क्रिएचर अपनी पावर को रिलीज करता है, जिससे वहां पर डीमन एम्परर और सांगनिंग की हालत खराब होने लगती है। तभी वह क्रिएचर अपनी आंखें खोलकर उनकी ओर देखता है, जो देखते ही डीमन एम्परर और सांगनिंग की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है, क्योंकि उस क्रिएचर की आंखों से और भी काफी खतरनाक ऑरा रिलीज हो रहा होता है, जिस वजह से वह दोनों उस क्रिएचर से आंखें नहीं मिला पा रहे होते हैं। पर सुयांग बिना किसी प्रॉब्लम के उस क्रिएचर की आंखों में देख रहा होता है। अब सुयांग बोलता है, तो क्या बस तुम्हारे पास इतनी ही पावर है और अपनी पावर का यूज करते हुए बस तुम यहाँ पर यह सभी कर सकते हो? मैं तुम्हारी असली पावर देखना चाहता हूँ। वह क्रिएचर बोलता है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर इस पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, पर मैं यहाँ पर बस तुम्हें अपना स्लेव बनाना चाहता हूँ, तो मेरे शरण में आ जाओ। तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो और तुमने मेरे कई सारे फॉलोअर्स को मारा है, जो देखकर मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ, पर यहाँ पर तुम्हारे पास इटर्नल लाइफ और इमॉर्टैलिटी नहीं है, तुम बस एक सेमी इमॉर्टल हो। तो अगर तुम यहाँ पर मेरी वर्शिप करना स्टार्ट कर दो तो मैं तुम्हें एक रियल इमॉर्टल बना दूंगा, जिसके बाद तुम कभी भी नहीं मरोगे। एक बार अपने चारों ओर देखो, यह सभी लोग तुमसे भी काफी ज्यादा पावरफुल है, पर इसके बावजूद यह लोग मेरे फॉलोअर्स बन चुके हैं और यहाँ पर मेरी वर्शिप करते हैं। तो तुम भी इन्हीं की तरह मेरी वर्शिप करना स्टार्ट कर दो, जिसके बाद तुम्हारी लाइफ में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। डीमन एम्परर बोलता है, आखिर हम तुम्हें फॉलो करना क्यों स्टार्ट करें? तुम्हारे अंदर ऐसी क्या खासियत है जो हम तुम्हारी वर्शिप करने लगे? मुझे तुम्हारे अंदर कोई भी खासियत दिखाई नहीं दे रही है। यह सुनते ही वह क्रिएचर हंसते हुए बोलता है, यहाँ पर हजारों लोग मेरी वर्शिप करते हैं और लाखों मेरे फॉलोवर्स हैं, इस वजह से मैंने उन सभी लोगों को एक इटर्नल लाइफ दी है और मेरी दी गई इस पावर की वजह से वह लोग कभी भी नहीं मर सकते हैं। इससे यह साबित होता है कि मैं एक ट्रू गॉड हूँ, एक असली गॉड। तो तुम भी मेरी पूजा करना स्टार्ट कर दो। सुयांग बोलता है, तो क्या सच में यहाँ पर तुम्हारे कई सारे फॉलोवर्स हैं? मैं भी देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारे पास कितने सच्चे फॉलोवर्स हैं। यह बोलते हुए वह उस क्रिएचर की ओर आगे बढ़ने लगता है। यह देखते ही वह क्रिएचर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, तुमने यहाँ पर बिल्कुल सही फैसला किया है, तुम भी मेरे फॉलोअर बन जाओ और मेरी वर्शिप करना स्टार्ट करो। पर सुयांग बिना कुछ बोले चुपचाप चल रहा होता है और जैसे जैसे वह चल रहा होता है उसकी बॉडी से पावर रिलीज हो रही होती है और अब वह 3 कदम चलने के बाद रुक जाता है। यह देखकर उस क्रिएचर को कुछ भी समझ में नहीं आता है और तभी वह क्रिएचर देखता है कि सुयांग के बस 3 कदम मात्र चलने से ही उसके सभी फॉलोवर्स वहां पर सुयांग के फॉलोवर्स बन चुके होते हैं और अब वह लोग सुयांग की पूजा कर रहे होते हैं। यह देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह काफी तेजी से सुयांग के ऊपर अटैक करता है, पर उसके अटैक का सुयांग के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। यह देखते ही डीमन एम्परर हंसते हुए बोलने लगता है, यह सभी तो तुम्हारे फॉलोवर्स हुआ करते थे, पर मेरे मास्टर के बस 3 कदम चलने मात्र से ही यह सभी लोग तुम्हें छोड़कर मेरे मास्टर के फॉलोवर्स बन चुके हैं। अभी सांगनिंग बोलती है, तुम्हारे यह फॉलोवर्स तो यहाँ पर लॉयल साबित नहीं हुए। उन्होंने ही कुछ सेकंड्स के अंदर ही अपनी पार्टी बदल ली और अब वह चिल्लाते हुए उन सभी लोगों को वहां पर बो डाउन करने के लिए बोलती है, जो सुनते ही वह सभी इमॉर्टल सुयांग के सामने बो डाउन करते हैं।
यह देखकर उस क्रिएचर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलता है, तुम सभी लोगों ने मुझे धोखा दिया है, तो मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह बोलते हुए वह उन सभी लोगों से अपनी पूरी एनर्जी को वापस अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और अब वह काफी तेजी से उन सभी लोगों के ऊपर एक लाइटनिंग अटैक करता है, जिससे वह सभी लोग मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। अब यह देखते ही वह क्रिएचर हंसते हुए बोलता है, अभी यहाँ पर तुम्हारे आंखों के सामने 100 होली बीस्ट खड़े हैं और अब बस यहाँ पर तुम 3 ही हो, तो तुम्हें क्या लग रहा है तुम 3 अकेले 100 होली बीस्ट का सामना कर पाओगे? तभी सुयांग उस जगह पर अपने 100 वाटरमेलन प्लांट मॉन्स्टर को समन करता है, जो देखते ही डीमन एम्परर हंसते हुए बोलने लगता है, अब इस जगह पर बराबरी का मुकाबला होगा। तुम यहाँ पर चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो, तुम मेरे मास्टर को नहीं हरा सकते हो, तो तुम मेरे मास्टर के सामने नील डाउन करते हुए हमारे स्लेव बन जाओ। यह सुनते ही वह क्रिएचर गुस्से में अपने सभी होली बीस्ट को उन सभी लोगों पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। तभी वह सभी वाटरमेलन्स उन बीस्ट पर अटैक करते हुए उन्हें खाने लगते हैं और अब थोड़ी ही देर में वह सभी वाटरमेलन उन बीस्ट को खा जाते हैं, जो देखकर वह क्रिएचर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह बोलता है, मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह बोलते हुए वह अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। तभी सुयांग टेलीपोर्ट होकर उसके सामने चला जाता है और बोलता है, तुमने मुझे यहाँ पर निराश किया है। मैं सोच रहा था कि तुम मेरे लिए एक वर्दी अपोनेंट साबित होगे, पर तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। और अब वो अपने एक ही अटैक में उस क्रिएचर की पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही सांगनिंग और डीमन एम्परर हंसते हुए बोलने लगते हैं, यह तो खुद को एक गॉड बोल रहा था और इसका कहना था कि इसके पास इटर्नल लाइफ है, यह कभी मर नहीं सकता है, पर मास्टर के एक अटैक से ही यह यहाँ पर मारा गया। दूसरी ओर शंघाई रैलम में सुयांग के सभी डिसाइपल्स मॉन्स्टर बने इंसानों के साथ फाइट कर रहे होते हैं। वहीं पर उन सभी मॉन्स्टर्स की संख्या बहुत ही ज्यादा होती है, जिससे फाइट करते करते वह सभी लोग थक चुके होते हैं। और तभी वह नोटिस करते हैं कि अचानक से वह सभी मॉन्स्टर्स वहां पर शांत हो जाते हैं। यह देखते ही वह सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। यह देखते ही लिंगसू बोलती है, शायद से मास्टर ने यहाँ पर इन सभी मॉन्स्टर्स के हेड को हरा दिया है, जिस वजह से यह सभी मॉन्स्टर्स अपने आप ही यहाँ पर खत्म हो रहे हैं। दूसरी ओर टियानसाओ के सिटी के अंदर सभी मॉन्स्टर बने इंसान आपस में ही एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं, पर उस क्रिएचर के मरते के साथ ही उन सभी की बॉडी दोबारा से वहां पर नॉर्मल होने लगती है। वहीं पर एक जगह पर बैठी मोसी भी कल्टीवेशन कर रही होती है और अब उसके ऊपर लगा गया गॉड कर्स भी हट जाता है और अब वह अपने रियल फॉर्म में आ जाती है। यह देखकर यांगनियांग बहुत ही ज्यादा खुश होता है और अब वह मोसी के पास आकर रोने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उस क्रिएचर के रैलम के अंदर सुयांग, डीमन एम्परर और सांगनिंग एक साथ खड़े होते हैं। अभी वह अपने सामने मौजूद उस क्रिएचर के सोल को देखते हैं, जो अभी भी बड़बड़ा रहा होता है कि वह एक ट्रू गॉड है और वह सभी लोगों को इटर्नल लाइफ दे सकता है। तभी सुयांग अपनी पावर का यूज करते हुए बोलता है, तुम सच में इटर्नल लाइफ से ऑब्सेस्ड हो, तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें अब इटर्नल लाइफ दूंगा। यह बोलते हुए वह उस सोल को कैद कर लेता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।